Hey guys, very good morning to each and every one of you. Good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Very good morning. So, guys, let's begin new topic today: contingent assets and contingent liabilities. We are commencing with the new topic today. What is the importance of this topic? बेसिक्स है अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. लेट मी टेल यू गाइस, या तो 2 मार्क का एक ट्रू और फॉल्स आ सकता है, या तो 4 मार्क के लिए एक थियरी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. या तो 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स आएगा, या तो 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन आएगा, या कुछ भी नहीं आ सकता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. इज दैट फाइन? Good morning again, guys. Good morning again. Vinay, good morning. Vinay, good morning. Sanjeet, good evening. Good evening. अरे यार, good evening कहाँ से हो गया मेरे भाई? दिन और रात में फर्क समझते हो या नहीं समझते हो? सुयश, वेरी गुड मॉर्निंग. भाविका, हेलो सर, गुड मॉर्निंग. आपका लेक्चर रिकॉर्डेड देखूंगी. मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. वेरी गुड मॉर्निंग दीपक. पलकेश, वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो एंड वेरी हैप्पी एंड इलेटिंग गुड मॉर्निंग टू यू. ओहो हो, क्या बात है भाई. वेरी गुड मॉर्निंग शिव सर. आप ठीक हो ना? थोड़ा सा सर्दी है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. भूल मारी हो गया. ओके, कोई दिक्कत है. शिखा, वेरी गुड मॉर्निंग. Snail sir, excited for your mission success batch lecture. Yes, will be commencing at 9:05 a.m. Do wait for it. Okay. So guys, yes, mission success की बैच हो, मिशन सक्सेस की बात हो चुकी है स्नेल की तरफ से. तो मैं भी कुछ चीजें मिशन सक्सेस के बारे में बता दूं. आज ही का वो दिन है दोस्तों जब मिशन सक्सेस का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है अगले 10 मिनट में, जहां पर 8 बजे आपके सामने आएंगे हमारे आईजी सर लेकर लॉ. उसके बाद 9 बजे आने वाला हूं मैं लेकर अकाउंट्स. लेट मी गिव सम डिटेल्स अबाउट द मिशन सक्सेस बैच, ताकि जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन एनरोल नहीं किया है, उनके लिए मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं. ठीक है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट माई सेल्फ. This is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession, and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting and financial management for the past 8 years to the lovely CA students like you. Okay, this is my daily schedule, guys. This is my daily schedule, जहाँ पे मॉर्निंग 7:45 AM मिलता हूँ मैं आपको स्पेशल क्लास पर, और YouTube पर मिलता हूँ इवनिंग 8:15 PM. अभी क्या पढ़ा रहा हूँ स्पेशल क्लास में आज चालू करूंगा कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. 2 या 4 मार्क के लिए ये टॉपिक आ सकता है एग्जामिनेशन में. और दोस्तों, इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके 3 सेशन हो चुके हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रोज इसमें से हर अटेम्प्ट में इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है. ठीक है. So guys, very important lectures going on in the special as well as YouTube. ठीक है. अभी तक मैंने क्या क्या YouTube पर कवर करवा दिया है और क्या क्या स्पेशल में करवा दिया है दिसंबर वालों के लिए, एक ब्रीफ हाईलाइट में दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो. तो स्पेशल पे दोस्तों, स्पेशल पे मैंने अभी तक कवर करवाया है पहले मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, फिर सेकंड मैंने करवाया है अकाउंटिंग साइकिल, थर्ड मैंने करवाया है दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज. फोर्थ मैंने करवाया दोस्तों कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट. और ये फिफ्थ टॉपिक मेरा चल रहा है जो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं, वो है कॉन्टिंजेंट असेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 21. और यूट्यूब पे मैंने क्या क्या कवर करवाया है. पहला टॉपिक मैंने लिया था सब्सिडियरी बुक एंड कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक. एंड गाइस, सेकेंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चल रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग पंकज. थैंक यू फॉर योर विशेस विनय. यस, आई विल गेट वेल सून. अगर आप लोगों की दुआ रही तो जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा. सो दिस इज
माई स्टोरी गाइस टिल डेट फॉर यू फॉर December 21 स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने स्पेशल पे करवाए हैं। स्पेशल पे मैंने करवाया दोस्तों 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए मैंने, जिसमें 5वां टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और यूट्यूब पे मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है, दूसरा चल रहा है। एंड बाय द टाइम ऑफ 15th October I will be able to complete the entire syllabus on YouTube as well as special class combined. I hope you got this. Okay, chalo, let's move ahead. Yes, this is the most talk about thing in Academy CA Foundation right now, which is Mission Success Batch, जो कि शुरू होने वाला है next 5 minutes में 8 a.m. in the morning on 19th of August 2021 Thursday. There will be a beginning of Mission Success Batch. What is this Mission Success Batch? जो नहीं जानते मैं उनको थोड़ा ब्रीफ आउट कर देता हूं. This is the batch, a very fast track batch. Fast track मैं इसलिए कह रहा हूं because the duration of this batch is going to be around 45 days. अब आपके एग्जाम्स एक्सटेंड हो गए, नवंबर की जगह दिसंबर में हो गए, तो मे बी दिस बैच कैन बी फॉर 60 डेज, 15 डेज, सॉरी 15 डेज और एक्सटेंड हो सकता है. सो गाइज 2 महीने का आप बैच पकड़ लीजिए. 2 महीने के बैच में वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, कवरिंग ऑलमोस्ट 70 to 75% of the 70 to 75% of the syllabus, covering the most important topics. And guys, जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो भी कर सकता है. 2 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है आसानी से. This is the beauty of this Mission Success Batch. For the first time ever, entire 9 educators, entire team of 9 educators is going to teach in this particular batch. ठीक है? I hope you got this. So friends, what are the features of this batch? The batch is going to start today and end by 30th September. Seeing the response of the students, the batch may be extended till 15th of October. Monday to Saturday sessions होंगे. Sunday will be free for your revisions and for your test and for your self assessment. Daily 8 घंटे का शेड्यूल होगा दोस्तों. And we shall also cover 2 written tests for accounts and law and quiz for maths and economics, and notes will also be provided. बट उसके लिए लेना होगा दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं. अगर आपका अटेम्प्ट December 21 में है, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या की है लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं की है, गो फॉर 6 month सब्सक्रिप्शन गाइस. This is going to be the best deal for you. How? Let me explain you. 6 months का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो दोस्तों, इसमें आपका December 21 का अटेम्प्ट आ जाएगा. The 6 month subscription is going to cost you only 12,000 rupees. But if you are putting my code, which is DKJ10, you are getting 10% instant discount, and now the cost becomes 10,800. 10,800 में दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 6 महीने का, जिसमें आप सीए फाउंडेशन इजीली क्लियर कर सकते हो. कैसे क्लियर कर पाओगे सीए फाउंडेशन, उसका भी मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं. सबसे पहले आप ज्वाइन कर लेंगे मिशन सक्सेस बैच. ये हो जाएगा लगभग मान लो 15 अक्टूबर तक. फिर उसके बाद हमारा एमटीपी बैच होता है, आरटीपी बैच होता है, पीवाईपी बैच होता है. ये सारे बैचेस मिला के दोस्तों सब आपका सिलेबस पूरी तरह कवर हो जाएगा. ठीक है, इसमें ये सारे 4 बैचेस आपको मिलते हैं जो सारे प्लस पर होते हैं. ठीक है, सो ये चारों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो वंस यू गॉट द 6 months सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सिर्फ मिशन सक्सेस की नजर से इसको नहीं देखना है दोस्तों. मिशन सक्सेस के बैच बाद भी ये वाले बैचेस हमारे आने वाले, वो भी आप कर सकते हो. सर लेकिन मिशन सक्सेस में तो सिर्फ 75% सिलेबस होगा, बचे हुए 25% का क्या करे? हमारा एक और बैच चल रहा है. कौन सा? लक्ष्य November 21 का बैच चल रहा है. जो बचे हुए 25% टॉपिक्स है वो आप उस बैच के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, जिसका ट्रैकर भी अवेलेबल है. आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. डेट के साथ, सेशन के लिंक के साथ आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा.
आपको सिर्फ वहां पर जाकर क्लिक करना है और अटेंड करना है दोस्तों। इतना सिंपल हम आप लोगों के लिए बना देंगे नहीं, बना दिया है ऑलरेडी। लिंक इज ऑलरेडी देयर। आपको सिर्फ जाकर क्या करना है, वहां पे क्लिक करना है and you need to watch the remaining 25% of the syllabus. Once you are done with the syllabus, ये सारे revisionary batches हमारे रहेंगे आपके लिए। I hope you got the benefits. ठीक है guys, 10,800 is nothing if compared with other options that you have in entire India. ठीक है, what are the features? रोज लाइव बैचेस होंगे दोस्तों, नोट्स आपको पीडीएफ में दिया जाएगा जिसके आप प्रिंट आउट आप अपने तरफ से ले सकते हैं। We also have iconic option available जहां पे दोस्तों प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे, पर्सनल कोच मिलेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, पेपर चेक करके मिलेंगे। This is going to be costly, but yes, there are benefits also of a personal attention. 25,000 का दोस्तों इसका कॉस्टिंग होगा 6 मंथ्स के लिए। 22,500 will be your final cost after putting my code, which is DKJ10. This is the best offer going on currently in India. Yes guys, you heard it right, in entire India this is the best offer currently going on. This is a combo subscription. Combo मतलब दोस्तों combination होगा, combination of CA Foundation as well as CA Inter. CA Foundation 4 subjects, CA Inter Group 1 Group 2 मिलाकर 8 subjects. You need to go for 24 months plan जिसमें 3 महीने आपको अभी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। करंटली एक ऑफर चल रहा है कि 24 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। That is going to cost you 32,000 before discount. If you are putting my code, the cost becomes 28,800 divided by 27 months, क्योंकि दोस्तों ये प्लान हो जाएगा 27 months के लिए। That is going to cost you only 1,066 rupees per month. So guys, जिसमें फाउंडेशन के 4 और इंटर के 8 ऐसे 12 सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं at ₹1,000 per month only. So do not wait for right time, because this is the right time to subscribe, क्योंकि आज शुरू हो रहा है मिशन सक्सेस बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो। Do not forget to use my code which is DKJ10. ठीक है, yes, आइकॉनिक में भी दोस्तों कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। That is going to cost you 66,000 before discount. After discount it becomes 59,400. Just you need to apply my code which is DKJ10. Yes, there is a great news coming up for you. Let me share this very good news, great news. As you are all are aware, every Sunday Unacademy conducts a free scholarship test, जहां पे अगर आप टॉप 200 में आ जाते हो, Unacademy give you benefits. The next Sunday is on 22nd of August, और उस दिन कॉम्बैट नहीं होने वाला है दोस्तों, उस दिन होने वाला है मेगा कॉम्बैट, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। सर इसको आप मेगा क्यों कह रहे हो? Here are the details guys, here are the details. मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है दोस्तों। आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करके एनरोल कर लेना है अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाकर। 22 तारीख को 12 बजे ये होगा। सर ये मेगा क्यों है? मेगा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ क्या मिलने वाला है, लक्की ड्रॉ हो गया दोस्तों। लक्की ड्रॉ में आपको मिलने वाले अमेजॉन के वाउचर्स, एयरपॉड्स, टैबलेट्स, आईपैड, JBL के स्पीकर्स, ऐसे बहुत से बेहतरीन प्राइजेस आप लोगों के लिए हमने रिजर्व कर रखे हैं। अगर आप देंगे 22 अगस्त का कॉम्बैट, उसके लिए फटाफट से एनरोल कर लो दोस्तों। अगर टॉप 200 में आ रहे हो तो दोस्तों ये तो मिलने ही वाला है आपको, क्या स्कॉलरशिप, उसके साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलने वाले, क्योंकि होने वाला है लकी ड्रॉ। Yes, this time it's big, mega and exciting. हर संडे तो होता ही है दोस्तों, लेकिन this Sunday is going to be different, क्योंकि यहाँ चांसेस है सिर्फ स्कॉलरशिप अर्न करने का नहीं, ढेर सारे प्राइजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। Just you need to use my code for enrollment दोस्तों, which is DKJ10. I hope you got this. Do not forget this code. क्या होगा ये कोड से? You are getting 10%. You are getting 10% off on any subscription. आपके फैमिली मेंबर में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है फॉर एनी कोर्स, सिर्फ सीए के लिए नहीं, सिर्फ सीए के लिए नहीं, कोई भी कोर्स अगर आप ले लेंगे, यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑफ बाय अप्लाइंग माय कोड DKJ10. यू आर गेटिंग माय स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। मेरे सारे स्पेशल क्लासेस आप फ्री में देख सकते हो। एंड यू कैन एनरोल फॉर कॉम्बैट, जो 22 वाला होने वाला है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो बाय पुटिंग माय कोड। अगर अभी तक आपने ये दोनों चैनल ज्वाइन नहीं किए, फटाफट से कर लेना है दोस्तों। दिस आर द बेस्ट चैनल्स ऑफ CA Foundation in entire India. These are the dedicated channels of Bahubali team of
Unacademy. And guys, this is the Telegram channel you need to join, क्योंकि हमारा सारा जो कम्युनिकेशन होता है विद आवर बिलोव्ड स्टूडेंट्स दैट हैपेंस थ्रू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, जहां पे हम सेशन के लिंक्स देते हैं आपको और सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बाय दिस ग्रुप ओनली. लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक फॉर टुडे. संजीत इज आस्किंग सर लक्की ड्रॉ का मतलब क्या होता है? लक्की ड्रॉ मतलब जितने भी लोग टेस्ट देंगे लॉटरी सिस्टम में, आपका नंबर अगर आता है, इट विल बी अ लक्की ड्रॉ. मान लो चीट्स जितने भी कैंडिडेट्स ने अपियर किया है उनकी चीट्स हम लोग निकाल रहे हैं. अगर मान लो आपका नाम आ जाता है संजीत, हो सकता है कि आपके घर पर आईपैड डिलीवर हो जाए, which will make your learning experience very very good. So guys, do not miss this opportunity. Take this opportunity and win exciting prizes that are coming your way on 22nd of August, Sunday, 12 noon. Beginning with our topic, guys, let's begin. The name of my topic is contingent assets and contingent liability. The great Shakespeare once said, The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है? But guys, believe me, trust me, the fact is, नाम में ही सब कुछ रखा है. When I am telling you the name of our topic, you got a rough idea about it कि हम ये टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं. What will be our thought process for this particular topic, ये आपके दिमाग में आ चुका है ऑलरेडी. जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है दोस्तों, उसमें मेनली 3 वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं. वो 3 वर्ड्स है दोस्तों. फर्स्ट इज कॉन्टिंजेंट, सेकेंड इज असेट्स, थर्ड इज लाइबिलिटीज. जिसमें ये 2 वर्ड्स जो है दोस्तों, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, दीज आर द कॉमन वर्ड्स फॉर यू. आपने कई बार इसको देखा है, कई बार आपने इसको सुना भी है. Assets and liabilities. What do you mean by assets? Property owned by the business. Property or receivables owned by the business. What do you mean by liabilities? Obligations of the business. हिंदी में अगर बात करूं, असेट मतलब जो भी मेरी प्रॉपर्टी और जो भी मेरे रिसीवेबल है, जो भी मेरा आना है, दैट इज माय असेट. और अगर लाइबिलिटी मतलब बोलूं हिंदी में, तो गाइस जो भी मेरे ऑब्लिगेशंस है, जो भी मेरा देना है, दैट इज माय लाइबिलिटी. ये 2 वर्ड्स बहुत कॉमन है दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉमन है. बट द वन वर्ड विच इज एडेड एज अ प्रीफिक्स टू बोथ दिस असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज अ कॉन्टिंजेंट. Is a contingent. When I say guys, contingent, what does it mean? Contingent means guys, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. It depends on future event. Contingent का मतलब होता है दोस्तों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मतलब मेरा कोई असेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मेरी कोई लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, चलो ग्रेट. Very very good morning and hello Aarti, good to see you after lots of days. Good to see you after lots of days. Okay guys, so let's begin the topic in detail. क्या क्या पढ़ना है हमको इस टॉपिक में? Very good morning Patel, very good morning Rajat, good morning guys. I am 21 late. What is 21 late, Aarti? What is 21 late? Okay, great. So guys, क्या क्या पढ़ना है हमको इस टॉपिक में? What is the meaning of contingent? Contingent assets का मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, और हम उसको बुक्स में कब लेकर आएंगे. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब बुक्स में कब रिकॉर्ड होगा. Yes, 21 minutes late. Yes, you are. Contingent liability same guys. Meaning, example, books में कब इसको रिकॉर्ड करेंगे. Provision meaning, इसको बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे. Distinction between provision and contingent liability. दोस्तों, this is the hot favorite question of examiner. अगर मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो 90% चांस है कि दिस क्वेश्चन विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है, 90% चांस है दोस्तों
कि क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑप्शन, प्रेजेंट और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस सिचुएशन। दो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और दूसरा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये क्या होने वाला है डिटेल में हम लोग देखेंगे। कल मैंने क्विज लिया था कैपिटल एंड रेवेन्यू में, उसका एक डाउट आया है, सर एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड पोर्शन मतलब क्या? एक्सपायर्ड मतलब हो चुका, अनएक्सपायर्ड मतलब बाकी है, एक्सपायर होना बाकी है, यूज करना बाकी है, ठीक है। सो दिस इज द बर्ड्स आई व्यू गाइस। ये सारी चीजें हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। नाउ फर्स्ट इज कॉन्टिंजेंट असेट। मतलब क्या? मेरे लिए ये अभी असेट नहीं है, मेरे लिए ये अभी असेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये मेरा असेट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। A contingent asset is a possible asset. Possible मतलब हो सकता है फ्यूचर में, that arises from past events. क्यों ये मेरा असेट हो सकता है? क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. कोई चीज मेरी असेट हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था, लेकिन वो मेरा असेट होगा या नहीं होगा फ्यूचर में विल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हिंदी में कह रहा हूं दोस्तों, कॉन्टिंजेंट असेट क्या है? ये मेरा फ्यूचर में असेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये मेरा फ्यूचर में असेट हो सकता है। अब ये मेरा असेट होगा या नहीं होगा विल डिपेंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ या ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ सर्टन इवेंट। वो सर्टन इवेंट कब होगा? फ्यूचर में, एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन गाइस, यू नो दैट, ठीक है। It usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of inflow of economic benefits to the enterprise. ये जनरली अनप्लैंड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन इससे मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में, इनकमिंग होने वाला है इनफ्लो, मुझे कुछ ना कुछ असेट की प्राप्ति होगी, पैसे मिलेंगे या इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे। Again, let's do post-mortem of this particular definition. क्या है contingent asset? Future asset. क्यों हुआ ये future asset? क्यों हो सकता है? क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि ये मेरा फ्यूचर में एसेट बन सकता है। अच्छा, बनेगा या नहीं बनेगा कैसे कंफर्म होगा? कुछ और हरकतें उसमें होगी। ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट विल कंफर्म कि ये मेरा एसेट होगा या नहीं होगा। क्या ये मेरे हाथ में? नो, मेरे हाथ में नहीं है। There may be inflow of future economic benefits. Example: a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent asset. मैंने किसी पे केस किया है, मैंने किसी पे केस किया है दोस्तों, जिससे मुझे कंपनसेशन मिल सकता है, जिससे मुझे कंपनसेशन मिल सकता है, then guys it is going to be my contingent asset. Very good morning Shivani, very good morning Samkeet, ठीक है गाइज। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिसमें दोनों भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, contingent asset और contingent liability. Concentrate on the example. There are two parties, A at Mumbai and B at Delhi. A is into the steel business. TMT बाल्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग बनाने में लगते हैं दोस्तों, उसका बिजनेस है ए के पास। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? कॉन्सेंट्रेट। ए और बी की एक डील हुई है,
he is a manufacturer of TMT bars. He is a trader of TMT bars. Now they enter into a contract. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A भेजेगा, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, 1000 टन of TMT bars at rupees 40,000 per ton. 1000 tons of TMT bars at rupees 40,000 per ton in next 30 days. मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया दोस्तों, ए ने बी को 1000 टन गुड्स भेजने हैं एट रुपीज 40,000 पर टन इन नेक्स्ट 30 डेज। मतलब आज डील हो गया, आज रेट फाइनल हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट होगा, 1000 इंटू 40,000, कैलसी यूज करो दोस्तों अपना। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ 1000 टन, उसमें से दोस्तों 200 टन चला गया। और अमाउंट कैसे आना था, कि जैसे जैसे गुड्स जाएंगे वैसे वैसे विद इन नेक्स्ट 2 डेज बी नीड्स टू पे टू ए, ठीक है। अब दोस्तों 200 टन गया 40,000 में, उसके पैसे आ गए। फिर 200 वापिस गया, उसके पैसे आ गए। फिर 100 गया, उसके पैसे आ गए। नाउ टोटल दोस्तों 1000 में से 500 टन चला गया। नाउ अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट, द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हियर। नाउ मार्केट में तेजी आई, तेजी मतलब दोस्तों टीएमटी बार्स के जो रेट थे वो बढ़ गए। The rate of 40,000 became 50,000 in a single day. In a single day, the rate went from 40,000 to 50,000. Now B is demanding the goods to A, लेकिन A नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि A की नीयत अब खराब हो गई। उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया दोस्तों, बी के साथ में 40,000, लेकिन अमाउंट क्या हो गया दोस्तों, 50,000 हो गया। ए को जान पे आ रही है अभी कि यार 50,000 का रेट है, मैं 40,000 में कैसे दे दूं उसको। वो ये भूल गया कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हमको तो देना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। सो गाइस, रेट चेंज फ्रॉम 40,000 टू 50,000। बी ने ए को प्रेशराइज किया कि भाई बचे हुए 500 टन भेज दे, प्लीज भेज दे फटाफट से। बट ए नहीं भेज रहा है क्योंकि वो गुड्स का रेट अब 50,000 हो गया। कोई चीज का रेट अगर 50,000 हो गया है और आप उसको 40,000 में बेचने जाओगे तो आपको कितना बुरा लगेगा, भले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। After reminding A about the contract that have been entered into, A ने उसकी बात नहीं मानी। अब एग्रीमेंट हो गया था दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। यू आर अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी ने ए पर केस कर दिया। बी ने ए पर दोस्तों क्या कर दिया, केस कर दिया कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट ए ने पूरा नहीं किया है। बी ने ए के ऊपर केस कर दिया कि या तो मुझे आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या मुझे आप कंपनसेशन दो जो मेरा नुकसान हुआ है उसका, ठीक है।
जैसे क्या नुकसान हुआ होगा दोस्तों उसका, 40,000 का है, 50,000 में बिक रहा है, 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 इंटू 500 टन, 500 टन कितना हो गया दोस्तों, वो 50 लाख रुपीस। तो बी ने क्या केस किया ए के ऊपर कि या तो मुझे आप 50 लाख रुपीस का कंपनसेशन दे दो, या तो फिर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? नाउ this 50 lakhs is going to be contingent contingent asset for B, क्योंकि ये 50 लाख उसको फ्यूचर में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। मिलेंगे कब? अगर कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया उसको मिलेगा, कोर्ट ने उसके फेवर में नहीं दिया उसको नहीं मिलेगा, सिंपल। एंड ये 50 लाख रुपए ए के जा सकते हैं दोस्तों, ए के लिए इट इज गोइंग टू बी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। आई होप एवरीवन गॉट दिस, ठीक है। स्टोरी फिर से रिपीट करता हूं। ए मुंबई में बैठता है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीएमटी बार, जिसको हम सलिया कहते हैं। बी दिल्ली में बैठता है, जो कि ट्रेडर है टीएमटी बार्स का। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसको 1000 टन टीएमटी बार्स भेजेगा एट ₹40,000 पर टन इन नेक्स्ट 30 डेज। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है दोस्तों, जिसमें क्वांटिटी फाइनल हो गई है, रेट फाइनल हो गया है। तो उसने भेजना स्टार्ट किया, 200 पहले भेजा, उसका पेमेंट आ गया, फिर 200 भेजा, उसका पेमेंट आ गया, फिर 100 भेजा, उसका पेमेंट आ गया। 500 टन मतलब आधा गुड्स भेज दिया। उसके बाद रेट 40,000 से 50,000 के हो गए। अब ए को जान पे आ रही है बेचने के लिए, क्यों? क्योंकि तो उसने 40,000 में तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बेच दिया है। तो वो अब उसके मन में खोट आ गई, उसकी नीयत खराब हो गई, यार 50,000 की गुड्स में 40,000 में कैसे दे दूं? तो उसने कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों रोक दिया। बी ने रिमाइंड किया उसको कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ए ने नहीं माना, बी ने केस कर दिया ए के ऊपर। अब बी डिमांड ये कर रहा है कोर्ट में, या तो कोर्ट ए को बोले कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, या कोर्ट ए को ये कहे कि उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दे। अब ये 50 लाख रुपए बी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, depends on future event which is uncertain. It will depend on the decision of the court. वो हो गया उसके लिए contingent asset। क्या ये compensation ए को देना पड़ेगा? It depends on future event. कोर्ट अगर उसके फेवर में डिसीजन नहीं देता है तो देना पड़ेगा। It is going to be his contingent liability. Did you get that? 50 लाख ही क्यों? क्योंकि नुकसान कितना हुआ बी का? वो 40,000 में लेता उससे, 50,000 मार्केट में रेट चालू है, तो वो 10,000 का प्रॉफिट कम से कम उसको उतना होता, जो कि अब नहीं होगा। इसलिए उसने 50 लाख का क्लेम डाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? तो बी ने दो चीजें डाली, या तो मुझे 50 लाख का कंपनसेशन दो। क्यों 50 लाख? क्योंकि ये 500 टन में आपसे 40 में लेता और मार्केट में रेट चालू है 50,000 में। मान लो अगर मैं प्रॉफिट ना भी कमाऊं तो 50,000 में मेरे ये गुड्स बिक जाएंगे। मेरा 50 लाख का नुकसान हो रहा है आपके वजह से। आई होप यू गॉट दिस। अच्छा, जो उसने खरीद लिया है उसका कंपनसेट होगा ना सर? अरे ये 500 तो दे दिया, जो नहीं भेजा है उसने उसकी बात होगी, जो नहीं भेजा है उसकी बात होगी। डिड यू गेट दैट? चलो ग्रेट। 50 लाख समझ में आया दोस्तों? दिस इज जस्ट एग्जांपल। वो 1 करोड़ का भी क्लेम डाल सकता है, वो 80 लाख का भी क्लेम डाल सकता है, हमने 50 लाख का लिया है। ठीक है, नाउ फिर से डेफिनेशन पे जाएंगे। अब ये बी के लिए क्या है दोस्तों? कॉन्टिंजेंट एसेट है। अब जो भी देखेंगे बी की नजरों से देखेंगे, बी के व्यू पॉइंट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अ कॉन्टिंजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट
ये 50 लाख रुपए मान लो दोस्तों, ये क्या होगा मेरा पॉसिबल असेट। कहां से आया ये? पास्ट इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। क्या ये 50 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इट विल बी कंफर्म्ड बाय ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। ये तो कोर्ट के डिसीजन पे बेस्ड होगा विच इज अनसर्टन। किसके का? बी के कंट्रोल में है क्या? इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्या मैंने सोचा था कि कभी ऐसे होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, मैं केस करूंगा, फिर मुझे पैसे आ सकते? नहीं। इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स that give rise to the economic inflow of economic benefits. Yes, economic inflow होने वाला है, benefits का inflow होने वाला है, 50 लाख रुपए आ सकते हैं। I hope you got this. ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या ये 50 लाख रुपए भी अभी बुक्स में रिकॉर्ड कर देगा? Whether future income can be recorded in the books of accounts? Tell me guys, मैंने बेसिक्स में आपको पढ़ाया है। क्या फ्यूचर इनकम रिकॉर्ड होती है? नो। विच कॉन्सेप्ट? concept of prudence, concept of conservatism. It says that do not record any possible income but do record all possible losses. बी के लिए ये कॉन्टिजेंट एसेट है, वो उसको एज अ इनकम, एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज अ फ्यूचर इनकम। जब तक होगी नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं होगी। As per the concept of prudence as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. Contingent asset recognize नहीं करेगा। It is possible that recognition of contingent asset may result in recognition of income that may never be realized. मान लो 20 को आज इनकम ट्रीट कर लेता है भाई, 50 लाख की इनकम हो गई, केस करते उसने बुक कर दिया एंट्री, क्या ए अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन इनकम, पीएल के क्रेडिट में डाल दिया। अरे भाई आपने क्यों इनकम ट्रीट किया? क्या कोर्ट ने आपके डिसीजन में आपको दे दिया? अच्छा, कोर्ट डिसीजन दे भी देगा तो क्या आपको वो पैसे मिल गए? नो भाई, जब तक फ्यूचर इनकम मिल नहीं जाती ना, या ये श्योर नहीं हो जाता है कि मिलने ही वाली है, तब तक आप उसको बुक्स में नहीं लेकर आ सकते। सो यू कैन नॉट ऐड दिस इनकम इन द बुक्स। कब ऐड होगा? जब श्योर हो जाएगा कि हाँ ये मिलने ही वाले, ये इनकम होने वाले, तभी ऐड होगा। Because the concept of prudence says guys, do not record any possible income but do record all possible losses. However, when the realization of income is virtually certain, ऐसा लग रहा है 99% आ ही जाएंगे, हाँ, तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, तब वो आपका कॉन्टिजेंट असेट नहीं होगा, that will become now your asset. मान लो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ए को ये बोला कि भाई ए 40 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, भले उसने 50 लाख डिमांड किया, लेकिन कोर्ट बोलता है 40 लाख रुपया आप दे दो। अगले 10 दिन में आपको 40 लाख रुपए बी को देना है। अब ये बी के लिए दोस्तों कॉन्टिजेंट असेट नहीं रहा, अब ये उसके लिए एक्चुअल असेट हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी चेक दैट फर्स्ट। सॉरी सर, मुझे इस क्लास में नहीं बोलना चाहिए सर, आपकी अनअकैडमी की वीडियो कहाँ से देख सकते हैं? यस, यू कैन सर्च में जाना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, वहां पे सर्च कर लेना है दर्शन जैन, उसमें मेरे सारे लेक्चर्स आपको दिखेंगे। जो भी लेक्चर आपको अटेंड करना है वो आप कर सकते हो। एक चीज मैं इसमें करूंगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, मैं मेरा एक गूगल ड्राइव लिंक बनाऊंगा, वो लिंक में सारे सेशन के लिंक्स होंगे जो एक क्लिक पे आपको सारे सेशंस दिखा देंगे, बट वो अभी नहीं है, इट विल टेक टाइम अराउंड 1 or 2 weeks. But what you can do is, meaning you can search my name on the Unacademy app, वहां पर मेरे सारे लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ग्रेट। सर 50 लाख टू ए को करना चाहिए बिकॉज प्राइस बढ़ा है 10,000 से, तो ए का हुआ ना 50 लाख, ए ही देगा ना भाई पैसे। सर 50 लाख तो ए को करना चाहिए। अरे मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 40,000 में बेचने का, 40,000 में ही बेचना पड़ेगा ए को। 50,000 के रेट हो गए, लेकिन फिर भी बी को बेचना पड़ेगा सिर्फ 40,000 में। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 40,000 का हो रखा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो किसका नुकसान हो गया? बी का नुकसान हो गया। क्यों?
क्योंकि आज वो गुड्स का रेट हो गया 50,000 रुपया, जबकि उसने वो गुड्स को खरीद लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है से 40,000 में। आई होप यू गॉट दिस दीपक, समझना पड़ेगा आपको ये कॉन्सेप्ट पहले। यहां सर ए सोच रहा है उसका लॉस है 10,000 कम में कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस तो ए का है ही, लेकिन भाई ने कॉन्ट्रैक्ट जो कर लिया, नुकसान बी का है, नुकसान बी का हो रहा है। यहाँ पे क्यों हो रहा है बी का नुकसान? क्योंकि भाई उसने 40,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये दे ही नहीं रहा है गुड्स, जबकि रेट हो गए उसके 50,000। ठीक है, तो नुकसान किसका हो रहा है? बी का नुकसान हो रहा है। ए का तो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है। समझने की कोशिश करे। ठीक है, ग्रेट सर। ए से बी कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 टीएमटी बास के लिए, क्या बी ने 10,000 टन का पेमेंट किया था? पेमेंट के टर्म्स ऐसे थे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट नहीं किया था। ये टर्म्स में ये था कि जैसे गुड्स जाएंगे उतना पेमेंट आ जाएगा। जैसे पहले 200 गए पेमेंट आ गया, फिर 200 गए पेमेंट आ गया, फिर 100 गए पेमेंट आ गया। जैसे गुड्स जाएंगे अगले दिन पेमेंट आ जाएगा, ये टर्म्स थे। ठीक है, आई होप अभी तक यहाँ पे आपको समझ में आया है। थर्ड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कॉन्टिजेंट कहाँ है, इसको बुक्स में बताएंगे। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कोई भी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करें जो आपका फ्यूचर इनकम हो। तो अब इनकम आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, लेकिन फुल डिस्क्लोजर के कॉन्सेप्ट के तहत आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अ कॉन्टिजेंट एसेट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। A contingent asset is usually disclosed in the report of the approval authority, that is board of directors in case of company and the corresponding approval authority in case of any other enterprise। मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कॉन्टिजेंट असेट को बताया जाएगा इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। वो भी अगर चांसेस ज्यादा है कि ये कंपनसेशन मिलने वाला है, तो दोस्तों ये फैक्ट आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताना है कि ऐसे ऐसे हमने लीगल क्लेम फाइल किया है एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू दैट पर्टिकुलर लीगल केस। इज दैट फाइन? कहाँ दिखाओगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। So this was about contingent asset guys. What is contingent asset? Future asset, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। Why? Due to concept of prudence, concept of conservatism। क्या इसको डिस्क्लोज करना है कहीं पर? यस। कहाँ डिस्क्लोज करना है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अभी तक जो हमने सोचा दोस्तों कॉन्टिजेंट असेट, ये हमने सोचा बी के व्यू पॉइंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरा दोस्तों वो है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, और वो हम सोचेंगे ए के व्यू पॉइंट से। लास्ट पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं पहले कॉन्टिजेंट असेट का। कब बुक्स में लेकर आएंगे कॉन्टिजेंट असेट को? बुक्स में लेकर कब आएंगे? जब ये वर्चुअली सर्टन हो जाएगा कि अब ये मेरा कॉन्टिजेंट असेट नहीं है, एक्चुअल असेट है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ए आप बी को कंपनसेशन दे दो 40 लाख रुपए का इन नेक्स्ट 10 डेज, तब वो दोस्तों उसके लिए असेट हो गया। अब वो कॉन्टिजेंट असेट नहीं रहा। ठीक है, contingent assets are assessed continually, and if it has become virtually certain that the inflow of economic benefits will arise, पैसे मिलेंगे ही, economic benefits मिलेंगे ही, the asset and the related income are recognized in the financial statements of the period in which change occurs। जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आ गया दोस्तों, बी अपने बुक्स में एक एंट्री मार देगा। क्या मार देगा? एज अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन इनकम। कोई भी नाम लिख सकते हो, कंपनसेशन इनकम लिख सकते हो, इनकम फ्रॉम अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो 40 lakhs। क्यों 40 lakhs? क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ 40 lakhs का ऑर्डर दिया है। ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई डाउट कॉन्टिजेंट असेट में? एनीवन एनी डाउट कॉन्टिजेंट असेट में? ठीक है, बट सर अभी मिला नहीं है बी को, तो जब तक प्रीपेड होगा। प्रीपेड कहां से होगा भाई? व्हाट इज प्रीपेड? व्हाट इज प्रीपेड? यहाँ पे ये मैंने असेट रिकॉर्ड किया है, असेट
कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, ए ने एग्री कर दिया है, अब ये मैं बुक में एंट्री मार दूंगा। अब अगले 10 दिन में पैसे आ जाएंगे तो एंट्री क्या मार दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40 lakhs टू एज अकाउंट 40 lakhs, ठीक है, सारा ट्रांजैक्शन खत्म। आई होप यू गॉट दिस। अब कॉन्टिंजेंट असेट था, बी के व्यू पॉइंट से सोचा हमने, वही कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ए के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कॉन्सेंट्रेट, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। A contingent liability is a possible obligation. Possible मतलब देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। That arises from past events. क्यों देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कैसे समझेगा? Existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. So what is contingent liability? पहला पार्ट दोस्तों, पॉसिबल एब्लिगेशन, फ्यूचर में हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा। आई होप यू गॉट दिस। तो पहला था दोस्तों पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सेकेंड, अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट मतलब देना तो है, देना तो है, दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन बुक्स में हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। क्यों? लाइबिलिटी तो होने ही वाली है, ऑब्लिगेशन तो होने ही वाला है, लेकिन हम इसको बुक्स में फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। क्यों? कॉन्सेंट्रेट। It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or the reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Very important. Concentrate on our case now. पहला तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकती है, लाइबिलिटी छोड़ दो। सेकेंड इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब लाइबिलिटी होगी ही होगी, लेकिन फिर भी बुक्स में नहीं आएगी। वाई? पहला, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला है। मान लो कोर्ट ये कहता है ए को कि आप कंपनसेशन ना दो, आप आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। जो आपने 500 टन्स नहीं दिया है अभी तक नहीं भेजा है, वो भेज दो। अच्छा दोस्तों, ऐसे अगर होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी तो है एक ही, लेकिन क्या ये लाइबिलिटी के वजह से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है क्या? पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन नहीं क्रिएट करेंगे। सेकेंड सिचुएशन, कोर्ट ये डिसीजन देता है कि आपको देना तो पड़ेगा, और कोर्ट ये कह रहा है कि कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, लेकिन कंपनसेशन का अमाउंट फाइनल नहीं है दोस्तों। स्टिल इट विल बी माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि वन ऑफ द मेजर कंडीशन ऑफ रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अमाउंट ही फिक्स नहीं है, किस अमाउंट पे आप लिखोगे, किस अमाउंट में आप लिखोगे, किस अमाउंट पे आप एंट्री करोगे दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट। जब भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा 100% इट इज गोइंग टू बी माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और जब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा तब भी वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होगा। कब? पहला, अगर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होंगे, आउटफ्लो नहीं होगा रिसोर्सेज का, कोई पैसे नहीं जाने वाले, फिर भी वो मेरा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होगा। या तो दोस्तों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है और पैसे भी बाहर जाने वाले हैं, लेकिन कितने पैसे बाहर जाने वाले वो अभी तक तय नहीं हुआ है। अगेन इट विल बी माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी।
कब कब होगा दोस्तों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कंपल्सरी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है प्लस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस बट अमाउंट नॉट सर्टन, कितना होगा? इट विल बी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट नो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कोर्ट ये बोल रही है कि भाई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा कर दो। अगेन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 100% कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो भी वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगा अगर पैसे देने हैं, लेकिन कितने देने हैं वो नहीं पता। और दोस्तों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मतलब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन कब होगा बुक्स में? प्रोविजन अगर करना है तो क्या क्या लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अगर आपको बुक्स में प्रोविजन करना है, एंट्री करनी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को प्रोविजन में बताना है, तो उसके लिए क्या क्या होगा? उसके लिए आपको लगेगा दोस्तों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, प्लस देयर शुड बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, आउटफ्लो का होना जरूरी है, प्लस अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड, कितना आउटफ्लो होने वाला है ये भी आपको पता है, ये भी आप डिटरमाइन कर चुके हो। ओनली इन दिस केस इट विल बी माय प्रोविजन। अगर मान लो दोस्तों ये तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं होती है, देन इट इज गोइंग टू बी माय कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मान लो प्रेजेंट की जगह दोस्तों मान लो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होने वाला है, बट द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि कितना होने वाला है। अगेन दोस्तों इट विल बी माय कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये तीनों चीजें जिसमें आएगी वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा एज अ प्रोविजन। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, एम्बॉर्डिंग मीन्स मिलना, एम्बॉर्डिंग मतलब मिलना। आई होप यू गॉट दिस गाइस। ठीक है, चलो ग्रेट, कॉन्सेंट्रेट। अब इसमें दो चीजें, दो वर्ड हमने यूज किए दोस्तों, एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन और एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। उसका मतलब समझते हैं। An obligation is a possible if based on evidence available its existence at the balance sheet date is considered not probable। मतलब पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी श्योर नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी तो होगी, किस फॉर्म में होगी पता नहीं। An obligation is a present obligation if based on evidence available its existence on the balance sheet date is considered probable। मतलब ये हो सकता है। I hope you got this। Possible मतलब liability हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। Present obligation मतलब yes, liability होने के chances बहुत ज्यादा है। I hope you got this। Now क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में आएगी? नो, क्योंकि दोस्तों कोई भी एंट्री बुक्स में तब आती है जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब होगा? इफ इट अल्टर्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईदर पार्टी एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स में दोस्तों जब वो एक्सप्रेस्ड होगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में अमाउंट ही तय नहीं है, क्या करोगे आप? यही तय नहीं है कि लायबिलिटी है या नहीं है, क्या करोगे आप? क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ लायबिलिटी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए ये, लेकिन आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं ला सकते हो। तो फिर हमने चैप्टर
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज में कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो हमारे शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए कि हमारे ऊपर एक केस हो रखा है जिसमें हमें 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट which needs to be disclosed to the stakeholders, डिस्क्लोज कर देंगे कहां पे, कंटिंजेंट लायबिलिटीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कंटिंजेंट असेट कहां दिखाओगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां दिखाओगे, नोट्स टू बैलेंस शीट, अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिमोट। When recognized, बुक में contingent liability कब आएगी दोस्तों, contingent liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits have become probable। हर बैलेंस शीट डेट, हर 31 मार्च को ये देखेंगे कि भाई ये contingent है या चांसेस बढ़ गए हमारे लाइबिलिटी के, ऐसे लग रहा है कि भाई जाने वाले पैसे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। If it becomes probable that an outflow of resources will be required for the item previously dealt as a contingent liability, a provision is recognized in the financial statements of the period in which the change in probability occurs, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जिस दिन ये तीन चीजें आ जाएगी, जिस दिन ये तीन चीजें आ जाएगी दोस्तों, अब वो मेरा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं रहा, वो रहा मेरा प्रोविजन, और प्रोविजन है मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट दिस, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का दोस्तों। आई होप कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपको समझ में आया। ये एग्जाम्पल कल हमको बहुत काम आने वाला है दोस्तों, इसका फोटोग्राफ लेकर रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अस अ लॉट टुमारो। कल पूरी तरह देखेंगे कि भाई ये कोर्ट केस में क्या आउटकम आया, क्या पॉसिबल आउटकम है ये कोर्ट केस में, क्या हो सकता है दोस्तों। या तो कोर्ट बोलेगा कंपनसेशन दे दो, कितना कंपनसेशन दे दो, जरूरी नहीं है बी ने जितना मांगा कोर्ट उतना ही दे दे, 50 मांगा है 20 दे सकता है, 25 दे सकता है, 40 दे सकता है, नहीं दे सकता है। या ए को बोल सकता है कि आप कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। कल एग्जाम्पल भी बताऊंगा सोनम, कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कल एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। जब तक आप सोच के रखो कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कल आपने सोच के बताना है मुझे, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस आज हमने देखा कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब, ये एग्जाम्पल आप याद रखना क्योंकि कल हम इसको पूरा यूज करने वाले हैं इन आवर एग्जाम्पल्स, इन आवर स्टोरी, इन आवर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो कल क्या होगा दोस्तों हमारा एजेंडा, कल हम देखेंगे प्रोविजन कब बुक्स में आएगा। मैंने ऑलरेडी आज डिस्कस कर लिया, प्रोविजन के लिए तीन चीजें लगेगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है, और कितना आउटफ्लो होने वाला है वो भी अमाउंट आप एस्टिमेट कर सकते हो। ये तीन कंडीशन होगी तो प्रोविजन होगा, नहीं तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा अबाउट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, फटाफट से उसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, एंड रिवाइज द एंटायर पोर्शन जो मैंने आज पढ़ाया है। इन नेक्स्ट 15 मिनट्स आई विल बी लाइव इन मिशन सक्सेस बैच। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, डू ज्वाइन मी इन मिशन सक्सेस बैच, जहां पर आज ओवरव्यू दूंगा अकाउंट्स का और एनपीओ स्टार्ट करूंगा। इट वाज अ ग्रेट फन लर्निंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद यू गाइस। अभी तो और 2 सेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाकी है, 2 सेशन में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स सो दैट द एंटायर चैप्टर इज क्लियर विद यू ऑल। सीधा एनपीओ, यस सीधा एनपीओ होगा उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रहे हैं मिशन सक्सेस में, पूरा नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। So guys, if you have any doubts, keep me posting. Be ready with your doubts tomorrow. अगर कोई doubts हो तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। And let's understand few examples also for this particular concept of contingent assets and liabilities.
जाने के पहले रिमाइंडर, जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, डू ज्वाइन मिशन सक्सेस बैच गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कम समय में कवर होने वाले हैं, विथ नोट्स आपको ये सब मिलने वाला है। सो गाइस, नहीं लिए हो अभी तक तो देयर इज स्टिल अ चांस फॉर यू टू गेट द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड व्हिच इज DKJ10। It was a great session guys, take care everyone, bye bye, see you tomorrow, before that see you in evening for rectification of errors। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करने वाले हैं।